तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ यूनियन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट। यूनियन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से सोर्सेज हैं? सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ यूनियन मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी समराइज्ड एज अंडर। कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है यूनियन और मैनेजमेंट के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है आपका प्रॉफिट। बोथ एग्री ऑन द इशू दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेंटेन प्रॉफिट, बट यूनियन फील दैट दे आर नॉट गेटिंग इनफ पे एंड बेनिफिट। यूनियन कंटेस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए क्या होता है, जो दोनों पार्टीज होते हैं, यानी जो हमारी यूनियन, जो हमारे वर्कर्स और जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट अच्छा से अच्छा हो कंपनी में। लेकिन जो यूनियन होते हैं, यानी जो भी वर्कर्स होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जितनी भी प्रॉफिट हो रही है उस हिसाब से उनको क्या होती है, पे यानी सैलरी नहीं मिल रही है, या उस हिसाब से उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जिस वजह से जो हमारी यूनियन होती है यानी वर्कर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट में से अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन उनको मिले, और अगर नहीं मिलता है उनको डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही क्या होता है, डिस्प्यूट का कारण होता है। अब जो दूसरा कारण है वो है आपका सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन गोल वॉज टू प्रोवाइड जॉब्स। इट इज़ नाउ रिप्लेस बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ जॉब ड्यू टू कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट। देखिए जो पहले क्या था, पहले था कि जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका गोल यही था कि वो जॉब प्रोवाइड करे। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो हट के हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ जॉब ड्यू टू कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट। लेकिन आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि लोगों को अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहती है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो भी जॉब हो उनमें वो क्या रहे, सिक्योर रहे। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी जॉब टेम्प्रेरी रहे कि जब मन किया कंपनी वालों का निकाल दे। अगर कोई भी कंपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं देती है तो वो भी एक डिस्प्यूट का कारण होता है। थर्ड जो है आपका है वो राइट टू मैनेज। राइट टू मैनेज, management like to retain decision making authority and does not prefer to involve workers in decision making process. However, unions seek to increase bargaining issues. अब देखिए जो भी हमारी मैनेजमेंट होती है ना, ठीक है, एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है ना वो खुद ले, ठीक है, उसमें वर्कर्स का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट ना हो। लेकिन जो हमारी वर्कर्स होती है, जो हमारे यूनियंस होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो उनके भी क्या करे, थिंकिंग को, सोच को क्या करे, इन्वॉल्व करे, और उनसे भी मतलब पूछताछ करके, जैसे एक नहीं होता राय लेके तब फिर क्या करे, वो डिसीजन ले। लेकिन हमारी मैनेजमेंट ये नहीं चाहती और ये नहीं करती है, जो कि डिस्प्यूट का कारण हो सकता है। सीनियरिटी, यूनियन प्लीड फॉर सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉर प्रमोशन एटसेट्रा एंड डिसरिगार्ड एबिलिटी मेरिट्स एट सब्जेक्टिव। हाउएवर मैनेजमेंट रेसिस्ट सीनियरिटी सिस्टम इन फेवर ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मेरिट। मतलब क्या होती है सीनियरिटी, जैसे कि जो सबसे सीनियर है वो क्या करेगा, अपना ही देखता रहता है कि मैं सबसे सीनियर हूँ तो मैं जो बोलूँगा वही सही होगा, ठीक है, और वो किसी और की बात सुनता ही नहीं है। तो इस वजह से भी क्या होते हैं, डिस्प्यूट के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्टिविटी। Productivity is the result of labor capital, technology and other factors. Work productivity. The problem is in determining how much productivity is due to labor and how much due to other factors, so that adequate share of productivity may be distributed among workers. देखिए प्रोडक्टिविटी ऐसा है कि मतलब जो भी वर्कर्स हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना प्रोडक्शन है वो लेबर के द्वारा कितना किया जा रहा है, और कोई भी अगर मशीन है या कोई भी और तरीके से वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके द्वारा प्रोडक्टिविटी कितनी की जा रही है। और जब दोनों को अच्छे से कंपेयर कर ले तो फिर उसके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, इतनी प्रोडक्टिविटी आप कीजिए, इतनी प्रोडक्टिविटी आप कीजिए, जिस वजह से क्या हो, डिस्प्यूट होने का चांसेस ना हो। लेकिन अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो वो क्या होते हैं, डिस्प्यूट का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन। वर्कर्स डिमांड लिंकिंग वेजेस टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स टू compensate them for rising prices of essential commodities and avoid erosion of
रियल वेजेस। मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसा कि आजकल के ज़माने में हम लोग जान ही रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो वर्कर्स होते हैं वो चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको इतना तो वेजेस मिले कि उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो वो पूरी कर सके। तो अगर ऐसा नहीं होता है, मैनेजमेंट क्या करती है, उनको इतनी वेजेस नहीं देती है, इतनी इनफ वेजेस नहीं देती है कि जिसके वजह से वो अपनी क्या करें, बेसिक ज़रूरतों की जो चीज़ें वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, उस टाइम डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका प्रेजेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन आर कॉम्प्लिकेटेड बाय फैक्टर्स सच एज ग्रोइंग इनडिसिप्लिन, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल प्रेशर। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, या लोग क्या कर रहे हैं, नियम कानून को तोड़ने लगे हैं, या किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट होने के कारण डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि क्या हो, ये सारे रीज़न हो जिसके वजह से क्या डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सुधर भी सकती हैं अगर जो जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं मैनेजमेंट वैसा वैसा काम करेगी तो, ठीक है, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम करेगी तो हो सकता है डिस्प्यूट कम से कम अराइज हो। बेसिकली ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।